नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्टीफन आर कोवे की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की, जिसका हिंदी अनुवाद है बेहद प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें। दोस्तों, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक बेहद प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी पुस्तक है। यह किताब न केवल व्यक्तिगत सफलता के सिद्धांत सिखाती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र, पारिवारिक, पेशेवर और सामाजिक में संतुलन और प्रभावशीलता लाने में भी मदद करती है। लेखक का मानना है कि सच्ची सफलता चरित्र पर आधारित सिद्धांतों से आती है, न कि केवल तात्कालिक युक्तियों या चालाकियों से। इस पुस्तक में बताई गई 7 आदतें उन लोगों के व्यवहार, सोच और मूल्यों को दर्शाती है जो अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण, अनुशासित और प्रभावी ढंग से जीते। पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि हमें भीतर से बाहर बदलने की आवश्यकता है, यानी पहले अपने चरित्र और मूल्यों को सुधारना, फिर अपने संबंधों और परिस्थितियों पर ध्यान देना। चरित्र नैतिकता बनाम व्यक्तित्व नैतिकता। दोस्तों, लेखक स्टीफन कोवे यह पुस्तक एक सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण से लिखते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता आंतरिक चरित्र से आती है, न कि केवल बाहरी छवि या तकनीकों से। चरित्र नैतिकता ईमानदारी, नम्रता, वफादारी, साहस जैसे गुणों पर आधारित। यह अस्थायी विकास और विश्वास का आधार है। व्यक्तित्व नैतिकता छवि प्रबंधन, बोलचाल की शैली, प्रेजेंटेशन आदि पर आधारित। तात्कालिक सफलता मिल सकती है, लेकिन यह अस्थायी सफलता होती है। लेखक मानते हैं कि स्थायी प्रभावशीलता के लिए चरित्र नैतिकता को अपनाना अनिवार्य है। इसीलिए वे 7 आदतों को अंदर से बाहर की ओर विकास का साधन बताते हैं। पहला आदत, प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक कहते हैं, प्रतिक्रिया ना दें, प्रतिक्रिया को चुनें। हम अपने कार्यों, प्रतिक्रियाओं और निर्णयों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता, हमारी रिस्पॉन्स एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता ही हमें जानवरों से अलग करती है। कोवे बताते हैं कि हमारे पास 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। पहला, सर्कल ऑफ कंसर्न यानी चिंता का क्षेत्र। इस क्षेत्र में राजनीति, मौसम, वैश्विक समस्याएं और दूसरों का व्यवहार आता है। हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। दूसरा, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव का क्षेत्र। इस क्षेत्र में हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारे शब्द इत्यादि आते हैं। यही हम सुधार सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने प्रभाव क्षेत्र पर ध्यान देते हैं, जिससे उनका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता जाता है। भाषा और सोच। रिएक्टिव भाषा, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मुझे परेशान करता है। प्रोएक्टिव भाषा, मैं चुनता हूँ, मैं निर्णय ले सकता। दोस्तों, एक कर्मचारी जो कठिन बॉस से परेशान है, यदि रिएक्टिव है तो शिकायत करता रहेगा, लेकिन अगर वह प्रोएक्टिव है तो वह अपनी प्रतिक्रिया बदलकर संबंध सुधारने की दिशा में काम कर सकता है। दूसरा आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। हर कार्य और जीवन के हर क्षेत्र को किसी साफ उद्देश्य और लक्ष्य के साथ शुरू करना चाहिए। जब आप किसी कार्य की परिणति को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं तो आपकी दिशा स्पष्ट होती है और आप मूल्य आधारित निर्णय ले पाते हैं। स्टीफन कोवे बताते हैं कि किसी भी चीज का निर्माण 2 बार होता है। पहला, मानसिक रचना, पहले मन में कल्पना। दूसरा, भौतिक रचना, फिर वास्तव में निर्माण। दोस्तों, जैसे किसी भवन का निर्माण पहले योजना बनाती है। दोस्तों, उदाहरण के लिए किसी भवन का निर्माण देखते, पहले योजना बनती है, फिर निर्माण होता है। इसी तरह यदि जीवन का स्पष्ट दृष्टिकोण या उद्देश्य नहीं है तो हम समाज, परिस्थिति या आदतों के अनुसार जीते हैं, न कि सच में चयन के अनुसार। इस अध्याय में आगे लेखक हमें अपने जीवन का मिशन स्टेटमेंट लिखने को कहते हैं, यानी मैं इसके लिए जी रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, मेरी मूल्य व्यवस्था क्या है। इससे जीवन में स्पष्टता आती है, निर्णय लेना आसान होता है, दीर्घकालीन सोच विकसित होती है। जैसे, मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो अपने परिवार, समाज और कार्यस्थल में विश्वास, प्रेम और ईमानदारी फैलाए। जीवन के विभिन्न भूमिकाओं को समझना। दोस्तों, हम सभी के जीवन में विभिन्न भूमिकाएं होती हैं, जैसे माता पिता, मित्र, कर्मचारी, नेता, स्वयं। हर भूमिका के लिए अलग अलग लक्ष्य और मूल्य निर्धारित करें ताकि संतुलन और उद्देश्यपूर्ण जीवन बन सके। अंत को ध्यान में लाने की अभ्यास विधि। इसके लिए लेखक एक प्रसिद्ध अभ्यास सुझाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी मृत्यु हो गई है और लोग आपके अंतिम संस्कार में आपको याद कर रहे हैं। वे क्या कहेंगे? क्या आप चाहते हैं
कि वे आपको एक दयानुशासन व्यक्ति, आदर्श माता पिता या ईमानदार नेता के रूप में याद करें। इससे यह स्पष्ट होगा कि आपके जीवन के सच्चे उद्देश्य क्या हैं। नेतृत्व बनाम प्रबंधन। दोस्तों, नेतृत्व सही सीढ़ी को सही दीवार पर टिकाना है, दृष्टिकोण और दिशा देना है। प्रबंधन उस सीढ़ी को प्रभावी ढंग से चढ़ना है, यानी क्रियान्वयन। यदि आप नेतृत्व नहीं करते, यानी एंड इन माइंड से शुरुआत नहीं करते, तो चाहे आप कितनी भी कुशलता से आगे बढ़ें, हो सकता है आप गलत दिशा में जा रहे हो। एक मूल्य आधारित उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने जीवन की स्पष्ट कल्पना बनाएं। अपने जीवन के प्रत्येक हिस्से, रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य के लिए एंड विजन तैयार करें। यही आदत हमें स्वनिर्धारित और प्रेरणा स्रोत बनाती है। तीसरा आदत, प्राथमिकताओं को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। दोस्तों, यह आदत 1 यानी प्रोएक्टिव बने और आदत 2 एंड इन माइंड की प्राकृतिक अभिव्यक्ति है। जब आपने अपने जीवन के मूल्यों और उद्देश्य को जान लिया, तो अब जरूरी है कि आप उन्हीं के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित करें और उसी अनुसार कार्य करें। पहला, समय प्रबंधन नहीं, आत्म प्रबंधन करें। स्टीफन कोवे इसे टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। यह पूछने का विषय नहीं है कि मुझे समय कैसे प्रबंधित करना है, बल्कि यह है मुझे अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बातों को प्राथमिकता कैसे देनी है। दूसरा, 4 तिमाही। लेखक हमें समय प्रबंधन का एक शक्तिशाली टूल सिखाते हैं जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। 4 क्वाड्रेंट्स। प्रभावी लोग अधिकांश समय सेकेंड क्वाड्रेंट में बिताते हैं। तीसरा, ना कहना सीखें। दोस्तों, बहुत से लोग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वे हर आग्रह को हाँ कह देते हैं। लेकिन यदि आप प्राथमिक चीज़ों को पहले नहीं रखेंगे तो अत्यावश्यक लेकिन अप्राथमिक चीज़ें आपके जीवन को नियंत्रित करेगी। हर हाँ के पीछे एक और चीज़ को ना कहना होता है। चौथा, योजना और अनुशासन। प्रत्येक सप्ताह की शुरुआत में सोचें, मेरे जीवन की प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं, जैसे पिता, कर्मचारी, मित्र इत्यादि। हर भूमिका में इस सप्ताह मेरा लक्ष्य क्या है। फिर अपने कार्यों की योजना इन्हीं लक्ष्यों के अनुसार बनाएं। पांचवा, प्रभावशीलता की कुंजी। सबसे जरूरी चीजें कभी भी कम जरूरी चीजों की दया पर नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता मानते हैं, लेकिन समय न होने के बहाने आप व्यायाम नहीं करते। इसका मतलब आपने आदत 2 में तय किया लक्ष्य यानी स्वास्थ्य को आदत 3 में प्राथमिकता नहीं दी। इसीलिए आदत 3 की सफलता का मतलब है आपका आचरण आपके मूल्यों से मेल खाता है। असली प्रभावशीलता तब आती है जब आप अपने दृष्टिकोण को दैनिक कार्यों से बदलते हैं। असली प्रभावशीलता तब आती है जब आप अपने दृष्टिकोण को दैनिक कार्यों में बदलते हैं। प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं, अनुशासित रहें और ना कहने का साहस रखें। यह आदत आपको नेतृत्व से क्रियान्वयन की ओर ले जाती है। चौथा आदत, थिंक विन विन। विजय विजय सोचें। दोस्तों, जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। प्रभावशाली लोग हर स्थिति में ऐसा समाधान ढूंढते हैं जिसमें सभी पक्षों को लाभ हो, यानी विन विन। यह आदत अंतर्निर्भरता का आधार है जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। जीत जीत का मानसिकता कहता है आप जीते और मैं भी जीतूं। यह दीर्घकालिक रिश्तों में विश्वास और सहयोग पैदा करता है। विन लूज कहता है मेरी जीत तुम्हारी हार। यह प्रभुत्व, प्रतियोगिता और ईगो पर आधारित है। लूज विन कहता है मेरी हार तुम्हारी जीत। यह आत्म त्याग और खुद की उपेक्षा पर आधारित है। इसमें लोग आपको कुचलने लगते हैं। लूज लूज यानी दोनों की हार। अगर मैं नहीं जीत सकता तो तुम भी नहीं। विन, इसमें मैं जीत जाऊं पर तुम्हारी परवाह नहीं। यह आत्म केंद्रित सोच को दर्शाती है। सच्ची प्रभावशीलता केवल विन विन की मानसिकता में ही है। विन विन के 5 आयाम हैं। पहला, चरित्र, आत्मसम्मान, परिपक्वता और प्रचुरता की मानसिकता। विश्वास रखें कि दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है। दूसरा, रिश्ते, भरोसा और आपसे सम्मान से बने संबंध। यदि रिश्ता मजबूत है तो किसी भी मतभेद को समाधान में बदला जा सकता है। तीसरा, समझौता, स्पष्टता हो, परिणाम क्या होंगे, मानदंड क्या होंगे, संसाधन कौन देगा। सभी पक्ष एक दूसरे की शर्तों को समझते और स्वीकार करते हैं। चौथा, प्रणाली, संस्था या परिवार की नीतियां विन विन को बढ़ावा दें, जैसे कंपनियों में सहयोग को बढ़ावा देना, प्रतियोगिता को नहीं। पांचवा, प्रक्रियाएं, समस्याओं का हल मिलकर खोजा जाए, समाधान सभी की जीत में हो। समझौता
सहयोग और रचनात्मकता से। जैसे पारिवारिक निर्णय में माँ बाप बच्चों के साथ मिलकर नियम तय करते हैं ताकि सभी की राय सम्मिलित हो। यह विन विन की मानसिकता है। जहाँ ग्राहक को गुणवत्ता मिले और विक्रेता को लाभ, यह भी विन विन की मानसिकता है। एक प्रभावी नेता चाहता है कि उसकी टीम भी आगे बढ़े। वह दूसरों को दबाकर नहीं बल्कि उन्हें बढ़ावा देकर सफलता प्राप्त करता है। विन विन की मानसिकता रिश्तों को मजबूत करती है और विश्वास का निर्माण करती है। यह प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग को बढ़ावा देती है। व्यक्तिगत, पेशेवर और पारिवारिक जीवन में दीर्घकालिक सफलता का यही मूल मंत्र है। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। दोस्तों, आप देख रहे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।